नमस्कार। मैं आपके सामने फरवरी 2024 के प्रतियोगिता दर्पण का प्रथम भाग प्रस्तुत कर रहा हूं, जो बीपीएससी, उत्तर प्रदेश पीसीएस, दरोगा, रेलवे, बिहार एसएससी आदि एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। हाल ही में अक्टूबर-नवंबर 2023 में 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुए। पहला मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 230 है, जिसमें बीजेपी 163 सीट पर विजयी रहा, कांग्रेस 66 सीट पर। मुख्यमंत्री मोहन यादव विधायक बने उज्जैन दक्षिण से। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, जहां प्रत्येक 12 वर्ष पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। दूसरा है राजस्थान। विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 200 है। बीजेपी 115 सीट पर विजयी रहा, कांग्रेस 69 सीट पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, विधायक संगानेर। थर्ड है छत्तीसगढ़। विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या है 90, जिसमें बीजेपी 54 सीट पर विजयी रहा, कांग्रेस 35 सीट पर, अन्य 1 सीट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई, विधायक कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र। नेक्स्ट है तेलंगाना। विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 119 है, जिसमें बीजेपी 8 सीटों पर विजयी रहा, कांग्रेस 64 सीट पर। बीआरएस भारत राष्ट्र समिति 39 सीट पर विजयी रहा। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, विधायक है कोंडागल। रेवंत रेड्डी पूर्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य रह चुके हैं। उसके बाद फोर्थ है, लास्ट है मिजोरम। विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 40 है, जिसमें जोरम पीपुल्स मूवमेंट जेडपीएम 27 सीट पर विजयी रहा। यह पार्टी 2017 में स्थापित हुआ है। मुख्यमंत्री है लाल दुमा, पूर्व में AIS ऑफिसर रह चुके हैं, और श्रीमती इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी इंचार्ज भी रह चुके हैं। उसके बाद है देश में पूर्णतः 12 राज्य भाजपा शासित राज्य है। कौन कौन राज्य है? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, त्रिपुरा है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, गुजरात है, गोवा है, उत्तराखंड है। भाइयों, आप लोग जानते हो कि ये सभी राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री है, और इन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री का नाम आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट है कांग्रेस। देश में कुल 6 राष्ट्रीय पार्टी है। कौन कौन पार्टी है? कांग्रेस है, बीएसपी है, एनपीपी नेशनल पीपुल्स मूवमेंट है, फोर्थ है आम आदमी पार्टी, फिफ्थ है सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। उसके बाद है बीजेपी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कांग्रेस पार्टी। ये 1885 में स्थापित हुआ है, संस्थापक एओ ह्यूम थे। नेक्स्ट है बीएसपी, 1984 में स्थापित हुआ है, संस्थापक है कांसी राम है। एनपीपी नेशनल पीपुल्स मूवमेंट, ये 2012 में स्थापित हुआ है। इसके संस्थापक पीएस संगमा है, जो पूर्व में लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं, और यह पार्टी वर्तमान में मेघालय में सत्ता में है। इस पार्टी के प्रमुख वर्तमान में कोनराड संगमा है। नेक्स्ट है आम आदमी पार्टी, ये 2012 में स्थापित हुआ। इस पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल एवं टीम था। वर्तमान में यह पार्टी 2 राज्यों में सरकार में है, दिल्ली है और पंजाब में है। सीपीआईएम है। भाइयों, आप लोग जानते हो कि पहले सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो 1925 में स्थापित हुआ। अब और एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सीपीआई की स्थापना कब हुआ? तो ये दिसंबर 1925 में हुआ। दिसंबर 1925 में ये दिसंबर 1925 में स्थापित हुआ, लेकिन बाद में चलकर 1964 ईस्वी में सीपीआई का विभाजन हो गया, और सीपीआई और सीपीआईएम पार्टी का गठन हुआ। उसके बाद है बीजेपी। यह पार्टी 6 अप्रैल 1980 में स्थापित हुआ। इस पार्टी के अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे, प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। बीजेपी पार्टी इसका पूर्व नाम जनसंघ था, जो 1951 में स्थापित हुआ है। इस पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे। नेक्स्ट, तेलंगाना में समक्का सड़क का केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पारित हुआ है। तेलंगाना में समक्का सड़क का केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पारित हुआ है। पहला, समक्का सड़क का क्या है? कोई क्वेश्चन पूछे समक्का सड़क का क्या है, तो समक्का सड़क का हिंदू आदिवासियों के द्वारा मनाए जाने वाला त्योहार है। यह त्योहार तेलंगाना में कोया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कोया जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो यह तेलंगाना में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 ईस्वी को मनमोहन सिंह के काल में किया गया था। यह
यह राज्य पूर्व में आंध्र प्रदेश राज्य का हिस्सा था। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है, जिसका प्राचीन नाम भाग्यनगर था। नेक्स्ट है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में टोटल 15 है। पहला कौन है? वेदों की चैंटिंग, वेदों को जो जाप करते हैं। दूसरा है रामलीला। तीसरा है कुटियाट्टम नृत्य, यह केरल में होता है। सबसे पहले 2008 में वेदों की चैंटिंग, रामलीला, कुटियाट्टम नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट है रम्मन पूजा, ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। थर्ड है मुडियट्टू, यह केरल की डांस ड्रामा है। फोर्थ है कालबेलिया, राजस्थान। कालबेलिया कहाँ पाया जाता है? राजस्थान। कालबेलिया राजस्थान पाया। और छह नृत्य पूर्वी भारत में है, मुख्यतः झारखंड, बंगाल, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में मनाया जाता है। उसके बाद लद्दाख के बौद्ध जाप। उसके बाद परंपरागत नृत्य व संकीर्तन कहाँ होता है? मणिपुर में होता है। उसके बाद है पीतल व तांबे के बर्तन बनाने की कला, पंजाब के एक समुदाय के द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद योग नवरोज। बेसिकली नवरोज क्या है? नवरोज पारसी त्यौहार है। पारसी त्यौहार कहाँ से है? यह फारस का त्यौहार था, जो पारसी धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है। उसके बाद कुंभ मेला है। उसके बाद दुर्गा पूजा, कोलकाता का दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। और सबसे लास्ट में गरबा, गुजरात में। गरबा कहाँ है? गुजरात में मनाया जाता है, जो 2023 में शामिल हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनेस्को क्या है? तो यूनेस्को एक यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र का अनुसांगिक संगठन है। यूनेस्को का पूर्ण नाम क्या है? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। यह संगठन 1945 में स्थापित किया गया था, जिसका मुख्यालय पेरिस है। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में है। फ्रांस या पेरिस जो शहर है, यह सीन नदी के किनारे है। नेक्स्ट है विश्व मलेरिया रिपोर्ट। इसमें मैंने एक लिखना छोड़ दिया था। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा प्रकाशित किया है? WHO के द्वारा। विश्व वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यहां लिख लीजिएगा। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 WHO के द्वारा प्रकाशित हुआ है। यह इस रिपोर्ट के अनुसार, विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार कि मलेरिया जो बीमारी है, ये विश्व में वृद्धि हो रहा है, परंतु भारत में इसका गिरावट आया है। यह बीमारी जो है जीवाणु जनित बीमारी है, अर्थात जीवाणुओं के द्वारा फैलाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा विश्व मलेरिया रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो WHO के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में ईस्वी में स्थापित किया था। 1948 AD में स्थापित किया गया था। इस संगठन का मुख्यालय जिनेवा है। जिनेवा कहां पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है उच्च गति वाले स्वदेश विकसित मानव रहित विमान फ्लाइंग विंग का सफल परीक्षण चित्रदुर्ग में। चित्रदुर्ग कहां पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। मानव रहित विमान मतलब UAV, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, UAV मानव रहित विमान। नेक्स्ट है स्वदेश निर्मित सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत INS संधायक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। स्वदेश निर्मित सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत INS संधायक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है मालदीव से वापस प्राप्त किया गया युद्ध पोत है। यहां बहुत नहीं होगा, युद्ध पोत होगा। INS तारमुगली नाम से इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। मालदीव से वापस प्राप्त किया गया युद्ध पोत INS तारमुगली नाम से इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले में स्थित है। राष्ट्रपति कहाँ है? मोहम्मद म्यूजी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मालदीव का राजधानी क्या है? माले है। हाल ही में भारत और मालदीव के बीच संबंधों में कटुतापूर्ण संबंध रहे हैं। नेक्स्ट है आपको मेरा गांव मेरी धरोहर योजना। मेरा गांव मेरी धरोहर योजना, यह योजना संस्कृति मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत देश के सभी 6.5 लाख गांवों को शामिल किया गया है। इसके साथ सभी गांवों की मैपिंग एवं प्रलेखन का कार्य इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सहयोग से किया जाएगा। इसके लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है।
नेक्स्ट है मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्त की नियुक्तियों के लिए एक अधिनियम संसद से पारित किया गया है। इसमें कुल 3 सदस्य होंगे, जिसमें प्रधानमंत्री भी होंगे। इस कमेटी में 3 सदस्य होंगे, जिसमें एक प्रधानमंत्री होंगे, दूसरा का मुख्य विपक्षी दल का नेता होगा, मुख्य व्यक्ति दल नहीं, मुख्य विपक्षी दल का नेता होगा, एवं एक कैबिनेट मंत्री होगा, जिसके अध्यक्ष क्या होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। नेक्स्ट है संसद की सुरक्षा अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल करेगी। संसद की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल क्या है, मतलब CIS, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। यह इस बल की स्थापना 1969 ईस्वी में किया गया था। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब किया गया था, 1969 ईस्वी में किया गया था। यह बल मुख्यतः भारत के औद्योगिक संस्थान, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और बड़े बड़े संस्थान आदि की सुरक्षा का काम करती है। नेक्स्ट है आपको अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। हाँ, देखिए विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला का सूची, विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला की सूची अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स के द्वारा जारी किया जाता है। अमेरिकी पत्रिका में आपको फोर्ब्स है, फोर्ब्स के द्वारा जारी किया जाता है। जिसमें 100 महिलाओं की सूची जारी किया गया है। इसके तहत पहला स्थान किसको मिला है, यूरोपीय काउंसिल की अध्यक्षा उर्सुला वान डेर को मिला है। सेकेंड पोजीशन किसको मिला है, क्रिस्टीना लेगार्ड, यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्षा है। थर्ड किसको है, कमला हैरिस। किसको मिला, थर्ड कमला हैरिस को मिला है, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति है, जो भारतीय मूल की है। और इस सूची में 4 भारतीयों को भी शामिल किया गया। पहला किसको शामिल किया गया, निर्मला सीतारमन। पहला किसको शामिल किया गया है, निर्मला सीतारमन। इसमें निर्मला सीतारमन को 32वां स्थान मिला है। दूसरा है रोशनी नडार किस कंपनी से है, HCL, इनको 60वां स्थान मिला है। उसके बाद है सोमा मंडल को 70वां पोजीशन मिला है। यह जो है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सोमा मंडल को क्वीन ऑफ स्टील कहा जाता है। सोमा मंडल को क्या कहा जाता है, क्वीन ऑफ स्टील। नेक्स्ट है किरण मजूमदार शॉ को 76वां स्थान मिला है। किरण मजूमदार शॉ बायोकॉन से संबंधित है, बायोकॉन कंपनी है इनका। उसके बाद है नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए COP कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी का सम्मेलन प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। प्रत्येक COP का सम्मेलन प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। COP 2028 का बैठक दुबई में किया गया था, जो नवंबर 2023 में आयोजित किया गया था। इस कोप बैठक हुआ था, उसमें भारतीय नेतृत्व किन्होंने किया था, भूपेंद्र यादव ने। भारत कोप 33 का आयोजन वर्ष 2028 में करेगा। भारत के द्वारा कोप 33 का आयोजन किया जाएगा। कोप 29 नवंबर 2024 में आयोजित किया जाएगा। यह कहां पर आयोजित किया जाएगा, अजरबैजान के बाकू में। बाकू कहां पर है, अजरबैजान की राजधानी है। नेक्स्ट है आपको कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्या है, केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो की भारत यात्रा। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो की भारत यात्रा। केन्या की राजधानी कहां पर है, नैरोबी में है। केन्या की राजधानी कहां पर है, नैरोबी में है। यहाँ पर UNEP